वेलकम। साइलेंस। वेलकम सॉरी। टेक 2 एक्शन। तो सबसे पहले इस पिक्चर के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके का मतलब आपने इसको लिखा है, इसे डायरेक्ट किया है, किस तरह की कहानी है इसकी? ये बहुत यूनिवर्सल फिल्म है और इसकी कहानी ऑफ कोर्स जो सुपर हीरो सनी मेरे बगल में बैठे हैं, मेरे गुरुजी, उन पर आधारित है। उनकी सुपर पावर्स के ऊपर एपिसोडिक किस तरह से वो क्राइम सॉल्व करते हैं और कितने डेंजर में कितनी अपनी शक्ति दिखाते हैं। और साथ में एक फ़िलॉसफी, एक फ़लसफ़ा है जो जिस तरह के 8 साल के बच्चे हैं तो जाहिर है कि उनका जो हार्ट है वो बहुत प्योर है और ऑनेस्ट इंसान है। तो वो हिसाब से मैंने सोचा कि भारत देश जब कहता है कि बच्चों के लिए कुछ नहीं है, फैमिली व्यूइंग के लिए कुछ नहीं है, तो इस तरह का एक फैमिली पोर्ट्रेट, एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली जो खुशमीत सिंह गिल की फैमिली है और भी अन्य फैमिलीज़ हैं, जैसे सोसाइटीज़ में हम लोग रहते हैं। तो इस माहौल में अगर कुछ हो जाए तो एक बच्चा कैसे सुपर हीरो बन जाता है, ये वो कहानी का घोंट है। और फिर तो कहानी सुनाऊंगा तो फिर पिक्चर क्यों देखोगे आप? तो पिक्चर देखने के लिए तो आपको थिएटर में आना पड़ेगा कि ये सुपर पावर वाला सुपर हीरो सनी क्या आपको देता है। एक बहुत बड़ी सीख देता है क्लाइमैक्स में, बहुत ही ख़ास क्लाइमैक्स बनाया हमने इस फिल्म का। और उसमें जो एक नई सीख लेके आप जो वापस निकल जाएंगे थिएटर से, सोचते रह जाएंगे कि अरे इतने छोटे बच्चे ने इतनी बड़ी बात बोल दी। वैसे एक पोस्टर पे देखा डेंजर की स्मेल क्या होती है, हाँ। तो ये एक क्वेश्चन मार्क क्यों है इसके लिए? क्योंकि डेंजर की स्मेल क्या होती है कौन जानता है? ऑफ कोर्स जानने वाला है हमारा। डेंजर की स्मेल होती है Yes. मौत, या डेथ। बहुत समझदार है हमारा हीरो। वैसे सनी, आप कितने एक्साइटेड है? मूवी रिलीज होने वाली है आपकी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आखिरकार मेरी मूवी रिलीज हो रही है। बहुत बढ़िया। मीन्स मैं इतना खुश हूँ क्योंकि 25 को रिलीज हो रही है। मैं 24 को देख लूँगा। सर कह रहे थे कि उसके पहले हम लोग अपनी प्रोडक्शन की एक सबको हमारे पूरे प्रोडक्शन को दिखाएंगे 23 को। जी। Which I will see 3 times. One with the sir, then again 24th, then I will see रिलीज के बाद तो उसको 25 तारीख को रिलीज फिर है, होगा। अभी अगले शुक्रवार को। ऐसा वैसे सर, आपने काफ़ी बच्चों के ऊपर मूवीज़ बनाई हैं, आपने एक्टिंग भी की है उसमें, और मतलब ये भी एक बच्चे की ही मूवी है, तो मतलब बच्चों के साथ काम करके क्या आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है या ज़्यादातर आपके कौन सा उनके साथ होता है? नहीं, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि 15 साल से मैं बच्चों के मुद्दे उठा रहा हूँ, तो ये ज़रूरी है कि कोई तो बच्चों के मुद्दों को, उनकी यातनाओं को, उनकी परेशानियों को प्राउड वर्क की तरफ, मतलब हमारे जैसे नागरिक हैं जो शायद बच्चों की तरफ उनका ध्यान नहीं है, उनकी नज़र नहीं है, तो मैं बड़े साल से यही प्रयत्न कर रहा हूँ कि बच्चों की तरफ आपका ध्यान केंद्रित हो, क्योंकि ये नस्ल जो है, ये आपकी अगली पीढ़ी जो ये इस देश को चलाने वाली है, वो ये पीढ़ी रहने वाली है। तो उनकी तरफ अगर हम आज ध्यान देंगे तो कल वो हमारी तरफ भी ध्यान केंद्रित रखेंगे। वरना फिर ये ना कहना कि अच्छी फिल्म बनी नहीं, बच्चों के लिए कुछ होता नहीं, फैमिली व्यूइंग के लिए कुछ होता नहीं है, ऐसे ही खाओं का यूए में लेके जाते हो, फिर कोई आइटम नंबर आ गया तो फिर के सामने माँ बाप हाथ रख देते हैं। ऐसा ना हो, इसीलिए एक बहुत ही मनोरंजक फिल्म है। उसमें बहुत अच्छे स्टंट्स किए हैं बच्चे ने, और आप देखते हैं कि बस सिर्फ ए लिस्टर हीरोज़ जो हैं, क्या वही स्टंट्स कर सकते हैं क्या? या आप सिर्फ वही देखने जाएंगे क्या? वही यहाँ तो हीरोओं का हीरो बैठा हुआ है खुशमीत सिंह गिल, और उसने अपने स्टंट्स खुद किए हैं, और बहुत ही, इसीलिए मैं अपना गुरु मानता हूँ उसको। वैसे इस मूवीज़ के दौरान आपके कई दोस्त बने किस तरह से शूट रहा आपका, कितने मतलब एंजॉय किया आपने शूट को? मीन्स बहुत सारे बच्चे सेंट मैरीज है। सेंट मैरीज में बहुत मज़ा आता था BMR नगर में।
सेंट मैरीज में 42 बच्चे थे, आदिल पाशा और बाकी जो 42 बच्चे थे, और भीमानगर में 29-30 बच्चे 30 थे। फिर भीमानगर में मुझे सबसे अच्छा भीमानगर में लगा। भीमानगर में जब सर छोटे थे वो उनकी तब की सोसाइटी है। जैसे खेलता था जाके हम लोग स्विंग स्लाइड्स थे, हमारे लिए स्विंग थे, स्लाइड्स थे, सी सॉ, फिर हम जाके मैरी गोल्ड राउंड, फिर हम लोग जाके उसके ऊपर खेलते थे। हमको बहुत मज़ा आया भीमानगर में। और ऐसे करके मेरे बहुत सारे दोस्त बने इस मूवी के दौरान। 42 तो वैसे ही, 30 वैसे ही, चलो सोचो 100 के करीब 100 दोस्त के बना दिए। करीब। और मस्ती करते थे, बीच में अगर कुछ समय मिला तो शूटिंग भी करते थे। अच्छा, ये पूछना चाहूँगी कि हाँ, कई मूवीज़ हमने देखी जिसमें ब्लाइंड होते हैं, डेफ होते हैं, बट दिस वाज समथिंग डिफरेंट, कि स्मेल नहीं लगी, तो इसके बारे में कैसे सोचा कि ये कुछ अलग होना चाहिए? नहीं, अलग मतलब अलग सोचने के लिए अलग नहीं सोचा है। ये राधिका आनंद जो एक नई राइटर है, ये उनकी सोच है, ये उनकी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है कि एक बच्चा जो सूंघ नहीं सकता, और जब ऐसा कुछ हो जाता है कि सूंघना शुरू करता है तो किलोमीटर तक सूंघ लेता है सब कुछ। तो ये वो उसकी सुपर पावर है, तो राधिका आनंद की कॉन्सेप्ट है वो। लेकिन जोर डालने पर भी उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी, तो मैंने बोला क्या करें यार, बंद कर दें, क्या करें। तो अजीत ठाकुर जो यहाँ के सीईओ हैं ट्रिनिटी के, उन्होंने कहा नहीं आप लिख दो। मैंने बोला यार मुझे बखेड़ा नहीं चाहिए, आप सबके कंसेंट्स लो, परमिशंस लो तो मैं करूँगा, वरना मेरे पास 4 और सब्जेक्ट पड़े हैं। तो उनकी जिद थी कि यही आगे बढ़ाओ, तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही, लिख दिया स्निफ नाम का जो है स्क्रीन प्ले। और फिर शूटिंग शुरू हो गई, और जब से वो शूटिंग शुरू हो गई तब से मेरा मज़ा जो बढ़ गया, क्योंकि बच्चों के साथ हूँ और छुट्टी के दिन हम लोग करते हैं, बच्चे का कोई स्कूल मिस नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो अलग अलग जो तरह से हम लोग कितने साल से हम लोग कर रहे हैं कि बच्चों का ऑडिशन ना करें, बच्चों पर वज़न ना आए काम करने का, क्योंकि हम काम ही नहीं करते, हम मज़े लेते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। तो इस तरह से हमारा टाइम बहुत अच्छा टाइम पास होता है। वैसे कभी शूट्स के दौरान सब किसी को परेशान किया आपने? मुझे तो नहीं पता, मोल सर को पता होगा। परेशान तो मैंने किया इनको, कभी उन्होंने मुझे किया, मेरे बाल खींचते थे ये लोग। सर इतने अच्छे हैं क्योंकि हमको एक सीन चाहिए था जो पहाड़ी से नीचे था। मैंने किया, मैं गिर गया था, मुझे पैर पे बहुत चोट आई। फिर सर ने बोला, फिर मुझे वैनिटी में लिख के सर मेरे साथ बैठे। बाद में सर ने बोला कि चलो अभी सीन करते हैं। मैंने बोला मैंने बोला था चलो सीन करते हैं। मैंने बोला थोड़ी देर और लेट जा। फिर 10 मिनट बाद मैंने बोला चलो सीन करते हैं। बाद में फिर जब पहाड़ी के ऊपर जाने लगा, सर ने बोला ये किधर जा रहा है? मैंने बोला सीन करना है। सर ने बोला अभी वो सीन कैंसिल हो गया, अभी हम लोग दूसरा लग करेंगे। मतलब उस कोई बड़ी बात है कि अगर किसी को अगर लगा हो तो मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुमको वापस फिर से वहाँ ले जाऊँगा? नहीं बात ही नहीं है। और कथानक अपने हाथ में है ना, हम तो चेंज कर सकते, सीन ही चेंज कर सकते, ऐसी क्या बात है? चाइल्ड बिफोर एनीथिंग एल्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक प्रैक्टिस है, जिस तरह से अगर गुड प्रैक्टिसेस बोलते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अगर हमको मार्शल आर्ट्स की जाने तो लगती रहती है। वो नहीं यार प्रैक्टिस। फिर कैसी प्रैक्टिस मतलब तरीका, अच्छा। बच्चों के साथ फिल्मिंग का तरीका होना चाहिए कि उन पर भार नहीं आना चाहिए। छुट्टियों के दिन हो तो मज़ा आएगा, बच्चों को भी मज़ा आएगा। जैसे स्कूल में आप जाते हो रिहर्सल करने एनुअल डे की वगैरह, वैसे करना चाहिए। लास्टली बोलना चाहूँगी व्यूवर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मूवी 25 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये 25 अगस्त को रिलीज हो रही है, ये गणेश चतुर्थी के दिन रिलीज़ हो रही है, उन्होंने छुट्टी का दिन है। हाँ, उन्होंने 5 सितंबर को शुरू वो लास्ट start गणेश किया था। चतुर्थी थी जब शुरू की, इस और गणेश चतुर्थी को प्रसाद के नाम से लेके आ रहे हैं आपके लिए हमारी मूवी स्निफ। इसमें कॉमेडी है, एक्शन है और सारा कुछ है, मतलब सस्पेंस भी है। इसमें मेरे गुरुजी हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें मेरे डबल गुरुजी भी हैं, वो कौन है? अमोल सर। अच्छा, एक दूसरे की मतलब वो कर रहे हैं तारीफें। हाँ, तो आइए भाई, आइए। फिर ये ना कहना कि फैमिली फिल्म नहीं बनती। फैमिली फिल्म जब बनती है तो आपका भी बनता है कि सपोर्ट करें और खुश होकर घर जाए वापस, क्योंकि यहाँ खुशमीत बैठा है, वो आपको खुश करने के लिए
उसने पिक्चर में काम किया, स्निफ। थैंक यू। थैंक यू। समझ आता ही नहीं है।